इंद्रवाइसा महाराज के जा रहे हैं और खुड़द मातेश्वरी के जो कि अंकित की स्वामणी बोलेड़ी ही बा आज है नौमी और प्रसाद बनायो है तो प्रसाद चढ़ावन जा रहे हैं और जगदम्बा के चरणों में अंकित ने दो गिरवा के लावांगा और मैं सब दर्शन करके आशा मातेश्वरी की हमारा पूरा ही परिवार को बहुत ज्यादा मान्यता है और मातेश्वरी को आशीर्वाद भी बहुत है। आज तक जगदम्बा बहुत साथ दियो है मेरो और मन बहुत भरोसा है भी पर आगे भी सारा कार्य सारेगी इसलिए मैं इंद्रवाइसा महाराज के महाराज जवाई अंकित का डैडी और महाराज जेठानी वे सब जा रहे हैं और माता जी का प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं। जगदम्बा सारा कार्य सारेगी। जगदम्बा मातेश्वरी के पांचों कपड़ा प्रसाद ये सब बोले रहा जो आज चढ़ा देंगे और दर्शन करके आऊंगा फिर वापस ले लेंगे वहीं रखते हैं। ये सामने भैंस आ गई है लेकिन इसका गोड़िया जगदम्बा के यहाँ तो हमेशा मैं पैदल ही जाया कर लेकिन आज अब वो दूल्हो बनेड़ो है तो इन्हें पैदल कौन ले जा सका इसलिए मातेश्वरी से क्षमा चाहूँ हूँ। जगदम्बा के मैं आज गाड़ी से जा रहा और आगे जब भी जाऊंगी जब तक मातेश्वरी को आशीर्वाद रह लो पैदल जाऊंगा और दर्शन करके आशा। अभी हम लोग गांव होते होते जा रहे बेसरोली गांव के नजदीक जो दिख इसी में है ना गांव में ही हाँ, बेसरोली के पूरे शॉप्स यहाँ माता का मंदिर। हाँ ये है ये तो वो है नीचे वाला मंदिर है क्या पंचायत भवन बोलते हैं। बेसरोली में गढ़ जाना जाता है काफी बड़ा एरिया और मम्मी गढ़ में ही गोद डले हुए हैं। अब खुड़द पहुंच चुके हैं ये लोग और पहले अंदर जाने से पहले बाहर ये जो छोटा मंदिर है यहाँ पे धोख दिलवाएंगे अंकित की और फिर जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे पहले अंकित धोख दिलेगा। अंकित ने दे दी जो माता जी का कपड़ा और प्रसाद। तो अभी जा रहे हैं अभी खुड़द माता जी के मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मेन गेट है स्मॉल। ये है खुड़द माता जी का मंदिर। घर आते ही सबसे पहले मम्मी ने दमामन जी से कहा था कि करणी माता के ही भजन गाएं। तो यहाँ पे वो गा रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। आंख बंद करके सुनिएगा, ज़रूर आप खुड़द धाम में पहुँच जाएंगे।
और यहाँ पे आए हैं मेरे दूसरे नंबर के मासी साहब जो हैं, छोटे मासी साहब, उनकी बेटी और उनके बच्चे, और साथ में आए हैं मेरे मामू साहब हैं, उनकी बेटी। सो ये गेस्ट भी 13th को आ गए थे, और बाकी जितने भी मेरे कज़न्स हैं, यानी कि मामू साहब की बेटियाँ, मामू साहब के बेटे और बाकी सारे कज़न्स जो हैं वो सब के सब आए थे 14th को। और भी जितने भी गेस्ट हैं शादी के वो सब 14th को आए थे। और ये अभी फ़िलहाल नेहा तिलक कर रही है। मैं इस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं ब्लॉग में कहीं भी नहीं दिखूंगी आज आपको, बिकॉज़ मैं भव्या को भी संभाल रही थी और बाकी भी सारे काम थे, क्योंकि शादी बस 2 दिन बचे थे बारात रवाना होने में, तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी, वो चल रही थी। प्लस भव्या भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे भी देख रही थी। यहाँ पे अब आए हैं अंकित के फ्रेंड्स। ये लोग मुंबई से आए हैं और एक फ्रेंड पुणे से आया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये लोग राजस्थान की वेडिंग देखने के लिए। ये वैसे राजस्थान हमारे गांव पहले आ चुके हैं, बट शादी देखने के लिए ये इतनी दूर से आए हैं। और मेल था इस दिन। मेल यानी कि पूरा गांव जीमता है शादी में, तो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए थे हम, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी इस दिन, और अंकित भी, क्योंकि वो दूल्हा था तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। बट थोड़ा बहुत हमने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पीछे खाने की तैयारी हो रही है, पीछे ही टेबल्स वगैरह लगेंगे गेस्ट के लिए, और सारे लोग यहीं पे आके जीमेंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। ऑल्सो एक चीज़ मैं कहूँगी, थैंक यू भी कहना चाहूँगी, बिकॉज़ गांव के सभी लोगों ने मिलके हेल्प की थी, और ये बहुत अच्छी बात होती है और हमें सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गांव के, वैसे तो मेरे काकू सा दादू सा लगते हैं कई, जो मुझसे छोटे भी हैं, बट उनका ओहदा बड़ा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की शादी में। जितने भी गाँव के लड़के हैं वो आते हैं। मेरी शादी के टाइम पर भी काफ़ी हेल्प की थी, और अंकित की शादी में भी सभी हाथ बटाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर खाना बन रहा है, पूड़ियाँ बन रही हैं, और सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी थी, तो वहाँ सब्ज़ी सर्व की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाई। जैसे सुबह जो है हलवाई जी ने सबसे पहले बनाई थी स्वामणी का प्रसाद, जो कि थी बूंदी और लड्डू। तो वो चीज़ उन्होंने मॉर्निंग में बना ली थी, जिसे लेकर अंकित, मम्मी, ये लोग गए थे खुड़द माता जी के चढ़ाने के लिए, और उसके बाद वही प्रसाद पूरे गाँव को दिया जाएगा स्वामणी वाला। तो वो चीज़ हो गई। और अब यहाँ पे हो रही है मेल की, यानी कि जीमन की तैयारियाँ। सो ये सेटअप है यहाँ पे, इसमें सारी सब्जियाँ, मिठाइयाँ, खाना, चावल वगैरह, दाल, ये सारी चीज़ें सर्व हो रही है। अंकल चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अब आए हैं मेरे मासोसा, सबसे बड़े मासोसा हैं ये मेरे। मम्मी और 10 भाई बहन हैं, तो मम्मी 10th नंबर हैं, और जो मेरे मासी सा थे सबसे बड़े, वो सबसे फर्स्ट नंबर के थे। तो मासी सा तो अब रहे नहीं हैं, बट मासोसा आज भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं, और मम्मी के लिए तो एक तरीके से पापा की जगह है ये। तो ये आए हैं भात लेकर। वैसे तो भात 14 तारीख का था, लेकिन ये एक दिन पहले ही आ गए, इनकी तबीयत खराब थी, फिर भी ये आए हैं। मैं तो मान लेती, तबीयत ठीक है, बोली हाँ तो काम है,
पहलो बाहर बढ़िया घूमे बढ़िया हो है हाँ, सब खूब बढ़िया है बढ़िया। जो सा आज तो फूल करे है माँ बाप किसी गरज वाली है जी दोसा पर हमारा बाप किसी बड़ी है भाई क्या बड़ा आवाज दे कहीं और नहीं मोली बनवा आप आर खड़े होगा हमारे लिए आई हो मैं भी दौड़ती हूँ रोटी जी आप आर खड़े होगा आज बहुत बड़ी अब रोटी देख लो ठीक। और यहाँ पे आए हैं मेरे दूसरे नंबर के मासी सा जो हैं छोटे मासी सा उनकी बेटी और उनके बच्चे और साथ में आए हैं मेरे मामू सा हैं उनकी बेटी। सो ये गेस्ट भी 13th को आ गए थे और बाकी जितने भी मेरे कज़िन्स हैं यानी कि मामू सा की बेटियाँ मामू सा के बेटे और बाकी सारे कज़िन्स जो हैं वो सब के सब आए थे 14th को और भी जितने भी गेस्ट हैं शादी के वो सब 14th को आए थे। और ये अभी फ़िलहाल नेहा तिलक कर रही है। मैं इस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं व्लॉग में कहीं भी नहीं दिखूंगी आज आपको बिकॉज़ मैं भव्या को भी संभाल रही थी और बाकी भी सारे काम थे क्योंकि शादी बस 2 दिन बचे थे बारात रवाना होने में तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी वो चल रही थी प्लस भव्या भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे भी देख रही थी। यहाँ पे अब आए हैं अंकित के फ्रेंड्स। ये लोग मुंबई से आए हैं और एक फ्रेंड पुणे से आया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये लोग राजस्थान की वेडिंग देखने के लिए। ये वैसे राजस्थान हमारे गांव पहले आ चुके हैं बट शादी देखने के लिए ये इतनी दूर से आए हैं।